है कि मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह अब एक नहीं होंगे। अभी हम कैसे कह दें, हमको तो अभी भी उम्मीद है। ये समय मतलब आपस में छोड़ा गया बातचीत करने के लिए। 1.5-2 घंटा का समय दिया गया था, 1.5-2 घंटा से कम नहीं साथ में रहे लोग। 1.5-2 घंटा का समय था। लेकिन कोई बात नहीं बना। जी नहीं, बात नहीं बनी। कितना पैसा वो लोग देने के लिए राजी थे? राजी तो वो खुद देने के लिए राजी थोड़े होता है, वो तो मांगा जाता है। हम लोग को 10 करोड़ मांग था और ले आके एकदम वो रख दिए 10-20 लाख पर। हम जो दिए, हम लोग को देने की बात कर रहे थे, वो बहुत कम था, नॉमिनल था। एक मकान और आपको कह रहे थे लोग पढ़ाई लिखाई का एक मुश्त पैसा देने का बात, तो वहाँ रिफ्यूज कर दिया। उनके फादर भी थे वहाँ पर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हम लोग को भी स्वीकार नहीं हुआ। स्टार बोले जाते हैं, तो आप क्या इस पर क्या बोलेंगे? है ये हैं पावर स्टार, इसमें कहीं शक है क्या? हम लोग का जिला का नाज है जी। एक आदमी तो है जिला में जो बम्बे में डटा हुआ है, नहीं तो बम्बे में तो मार के मुँह के फेंक देता है सब जी। बिहारी हीरो हीरोइन को। पावर स्टार और ज्योति सिंह के बीच में जो मामला है, और उन्हीं के ज्योति सिंह के तरफ से हाँ जी अधिवक्ता हैं जिनका नाम श्री विष्णुधर पांडे जी है। सबसे पहले बाबा जी, मेरे चैनल टॉप 10 भोजपुरी में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बोलिए। कैसे हैं? ठीक है हम लोग। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। 27 तारीख को जो था तारीख, उसमें क्या हुआ? वो रिकॉन्सिलेशन का प्रोसीजर है वहाँ पर कोर्ट का, तो रिकॉन्सिलेशन में दोनों पक्ष आए हुए थे, तो रिकॉन्सिलेशन फेल कर गया। उन लोग जो मांग जो दिए हम लोग को देने की बात कर रहे थे, वो बहुत कम था, नॉमिनल था। एक मकान और आपको कह रहे थे लोग पढ़ाई लिखाई का एक मुश्त पैसा देने का बात, तो वहाँ रिफ्यूज कर दिया। उनके फादर भी थे वहाँ पर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हम लोग को भी स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए बात तो बना नहीं। कितना पैसा वो लोग देने के लिए राजी थे? राजी तो वो खुद देने के लिए राजी थोड़े होता है, वो तो मांगा जाता है। हम लोग को 10 करोड़ मांग था और ले आके एकदम वो रख दिए 10-20 लाख पर। जी देखिए, 10 करोड़ के बात से आपको हम बता दें कि 10 करोड़ आप बोल रहे हैं कि मांगे थे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनका जो अधिवक्ता सुदामा सिंह जी हैं, वो बोल रहे थे कि न्यायाधीश महोदय के सामने और हम लोगों के सामने कोई मांग उधर से नहीं हुआ है। नहीं, मांग था हम लोगों का, पहले भी मांग हुआ था, वो लोग देने पर भी तैयार थे, लेकिन उस दिन जो हुआ सब बात समझ में नहीं आया, जो कैसे बात यहाँ से यहाँ तक घूम फिर। ऐसा क्या हुआ कि वो लोग मतलब डायरेक्ट राजी नहीं हुए? अब उन लोग का इंटरनल बात था, भीतरी बात था, वो भी रखने पर तैयार नहीं है। बात पता चला जब बच्ची भी कही जब रखने पर तैयार नहीं है तो ज़बरदस्ती रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो भी रहने पर तैयार नहीं हुई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उन लोगों के बीच कितने समय मतलब आपस में छोड़ा गया बातचीत करने के लिए? 1.5-2 घंटा का समय दिया गया था, 1.5-2 घंटा से कम नहीं साथ में रहे लोग। 1.5-2 घंटा का समय था। लेकिन कोई बात नहीं बना। जी नहीं, बात नहीं बना। जी, तो आखिर ये कब तक मामला सुलझ जाएगा? अब तो पता चला हमको, अभी उस मुकदमे में तारीख नहीं पड़ी है। जी। कोर्ट अपने पास रखे हुए हैं, समय देंगी कोर्ट, वहाँ पर डेट कोई नहीं दिया है उन्होंने। और जो है अभी बहुत प्रक्रिया उसमें बाकी हम लोगों का है, तो हम लोग अपने प्रक्रिया से चलेंगे। पहले उसमें पिटीशन हम लोग इंट्री मेंटेनेंस का दिए हुए हैं, तो इंट्री मेंटेनेंस वाला पहले पिटीशन डिस्पोजल होगा, तब हम लोग पिटीशन देंगे। उसमें उनके पूरे कम्युनी का असेसमेंट जो हुआ है, इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट मांगने का आवेदन देंगे। उस रिपोर्ट जो कानून है, कानून के मुताबिक पूरे आमदनी का 33% हमको देना है उनको, जब से कमाए हैं अब तक देना है 33%। और जो अब जो फिक्स होगा हमारा केस, उसमें एविडेंस चलेगा, गवाही होगा, तो जो फिक्स होगा वो 33% पर ही फिक्स होगा कानून के मुताबिक, जो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसके मुताबिक। लेकिन लगता है कि कुछ गड़बड़ बात चल रहा है अभी, अब आगे देखे क्या होता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 33% उनसे हम मांग करेंगे, तो 33 देना है, डिसीजन है, मांग नहीं करना है। जी। पूरे उनके आमदनी का वो इनकम टैक्स का स्लैब मंगाकर कोर्ट को देख लेना है, उसके मुताबिक करना है। जी। समझे ना, उसके मुताबिक करना है। क्या ये बात सच है कि जो आप अंतरिम भरण पोषण के लिए मांग किए थे कि 3 लाख मांग की थी ज्योति सिंह? हाँ, तो हमको जो सुनने में आ रहा है जे भरण पोषण आवेदन पर सुनवाई चलेगा अब। हाँ चलेगा,
थोड़ा सा विशेष बात बोलना ठीक नहीं है, पर चलेगा सुनवाई। बाबा आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनका अधिवक्ता हैं, उनके तरफ से आप उनकी केस का फाइल कर रहे हैं, तो आखिर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का क्या ऐसा मामला हुआ कि दोनों का विचारधारा अलग हो गया और ये तलाक का नौबत आ गया? वाद विवाद हुआ होगा, वाद विवाद चलता है लोगों में, वाद विवाद हुआ होगा, दोनों आप अपने में है, वो भी माने अच्छा घर की हैं, ये भी अपने पैसे वाला पार्टी हैं। आखिर केस फाइल करने के वक्त कुछ तो कारण लिखाया गया होगा ना कि आखिर हम क्यों तलाक लेना चाहते हैं, उनके साथ नहीं रहने का राजी हैं, आखिर क्यों? अब तलाक लेने का तो बात है साहब जी, माने गलत आचरण पर दोष लगावेगा लोग, जो कहते हैं वो बात नहीं मानती हैं, हमारे कहे अनुसार हमारे साथ नहीं रहती हैं, कई तरह का उसमें है, कई तरह का बात उसमें है, कई तरह का बात उसमें है, उस ढंग से लोग करते हैं। ऐसा कभी कभी खबर आता है कि मतलब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में बात नहीं बनता है, क्योंकि ज्योति सिंह चाहती हैं कि हम अभिनेत्री बने और पवन सिंह बोलते हैं कि नहीं। ना ये सब बात नहीं, सब गलत, ना ये सब बात नहीं जी। अरे फिल्मी जगत का बात है, फिल्मी जगत में छोड़ना रखना ये सब चलते रहता है। और भाई अब पैसा वाला पक्ष है, पैसा वाला है, पैसा कमाए। तो एकदम ये फाइनली है कि मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह अब एक नहीं होंगे? अभी हम कैसे कह दें, हमको तो अभी भी उम्मीद है, क्योंकि 27 तारीख जी, क्योंकि 27 तारीख को ऐसा लग रहा था कि ये केस लगभग अंतिम चरण पे है। ना अब अंतिम चरण पर नहीं है, लंबा चलेगा केस, किसी के चाहने से केस खत्म नहीं हो जाएगा जी। कानून लड़की पक्ष में न है, कोई चाहे हम हेस्ट में केस को लेकर डूब जाए तो डूबने देंगे हम, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे उसको। क्योंकि देखिए दोनों का अपना निजी लाइफ है, दोनों का जीवन अभी लंबा है, हो मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन आ जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं लगता है। जो अभी जो उस दिन का जो हम देखे कार्यक्रम, उसे लगा जे केस लंबा खींचेगा जी, केस लंबा खींचेगा, इसलिए बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है अभी। ऐसे हवा में असेसमेंट कर देना, हवा में एंट्री मेंटेनेंस बांध देना, ऐसा नहीं काम चलेगा। उसका जो प्रक्रिया है, जो कानून है, कानून के दायरे में है, न्यायालय हो चाहे हम हो चाहे पवन सिंह जी हो, कोई हो, न्यायालय के दायरे में काम करना है। जो कानून कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया है, जो लॉ बना है, उसकी तरफ चल, उस हिसाब से चलना है। तो उस हिसाब से अभी तक जो प्रक्रिया चला, रिकॉन्सिलिएशन के प्रक्रिया को छोड़ करके उस हिसाब से अभी कोई प्रक्रिया नहीं चला है। रिकॉन्सिलिएशन के नाम पर हम लोग हरदम इकट्ठे होते रहे, बातचीत होता है, अब तो रिकॉन्सिलिएशन फेल कर गया, तो फेल कर गया रिकॉन्सिलिएशन, तो हम लोग अब मैंने मुकदमा को लड़ने पर आमादा है, हम लोग मुकदमा लड़ेंगे। अगर कोर्ट यदि उनके स्टेटस के मुताबिक, उनके संपत्ति के मुताबिक, उनके औकात के मुताबिक एंट्री मेंटेनेंस नहीं बांधता है, या हमको मेंटेनेंस जो है नहीं उनके मुताबिक देता है, तो दरवाज़ा खुला हुआ है, हम वहाँ दरखास्त देंगे, जैसा हाई कोर्ट का गाइडलाइन ये है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये है, इस गाइडलाइन के तहत आपको काम करना है, जो इनका है उनका करना है। तो किसी के कह देने से नहीं होगा, यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलेगा। हाँ, हम लोग थोड़ा कमज़ोर पक्ष हैं, वो लोग थोड़ा मजबूत पक्ष हैं। ऐसा नहीं है। देखिए आप सभी को हम खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ज्योति सिंह जी के अधिवक्ता श्री विष्णुधर पांडे जी जुड़े हैं, और ये वीडियो में खुलासा कर दिए हैं कि जब तक मेंटेनेंस खर्च वो नहीं देंगे, अपने सही रूप से नहीं देंगे जी, सही रूप से नहीं देंगे, तब तक केस चलेगा, उसको लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कमजोर, हाँ जाना ही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक, यदि एंट्री मेंटेनेंस और मेंटेनेंस दोनों उस गाइडलाइन के अनुसार, माने जो उनका आमदनी है उसके आधार पर नहीं पेश करेगा कोर्ट, चाहे नहीं कोई मानेगा, वो नहीं देने पर तैयार होंगे, तो दरवाज़ा हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आप पे इंटरव्यू दिया था, कोई वीडियो हम आपका देखे हैं, उसमें आप बोल दिए थे कि जो फार्म हाउस बन रहा है और घर बन रहा है कि वो ज्योति सिंह के लिए ही बन रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? अच्छा होगा, बोल दिए होंगे, मजाक में बोल दिए होंगे। अरे घर के बनाई तो मेहरुए के रखे तो बनाई नो, तो हमारा उम्मीद रहे भाई शादी ब्याह कर ले जी फिर रखी हैं, लेकिन अब उम्मीद नहीं है फार्म हाउस बनाई है तो बनाई है, अच्छा चीज़ बा। भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह कहे जाने वाले हैं, जैसे कि भोजपुरी का पावर स्टार बोले जाते हैं, तो आप क्या इस पर क्या बोलेंगे? है ये हैं पावर स्टार, इसमें कहीं शक है क्या? हम लोग का जिला का नाज है जी, एक आदमी तो है जिला में
जो बॉम्बे में डटा हुआ है, नहीं तो बॉम्बे में तो मार के मुँह के फेंक देता है सब जी। बिहारी हीरो हीरोइन को। देखिए तो ठीक है, देखिए बहुत सारे बात हुआ, इस पे थोड़ा अलग हट के थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लिया जाए। चाचा जी, आप कोई भोजपुरी गाना किसी का भी सुनते होंगे तो सबसे ज़्यादा किसका सुनते हैं? ए बाबू सोच पूछ लो तो हम पुरानका गाना सुनी ना, लाली लाली लोठवा से बरसे ललैया वाला, ये सब गाना हम सुनी ना, देखिए पुराना गाना हम सुनी ना बबुआ। हम नया नया ये लोग गाना हमारा पसंद ना हो, जी ना म्यूजिक पसंद, ना ये लोग के स्टाइल पसंद। जी पहले वाला गाना रहे जो भाई सजनता के साथ गाना गावल जात रहे, आ गाना का अर्थ रहे, बुझल नू, आ देहाती भाषा में रहे, उन लोग देहात के लोग बुझत रहे। अब गाना में का बा, झाल झमेला मार ढाई 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 पिटले बनिया, कहीं कुछ बुझात के कहिए नहीं के। अब झूठो के आदमी है पर जान दिले बड़े, हई गौलक खौल एको गाना ठीक बा, कोनो के सुने लायक बा, कोनो के सुने लायक गाना नहीं है। भोजपुरी के तो ले डुबाओ, भोजपुरी तो हंस नस कर दिया। ऐसे ये देखिए कब तक मामला सुलझ सकता है, थोड़ा ये अनिश्चित हो गल बा, है ना? अनिश्चित बा। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो फैन है इतना उत्सुक है ये केस को लेकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दोनों का भाई हमारा शुभकामनाएं हैं। हम तो यही कहेंगे जब फैन आप लोग हैं तो उसमें बीच में पढ़ के तफसीहा करा दीजिए। आप लोग फैन हैं, माने आवाम का बात तो सुनना चाहिए। यदि मास ये कहता है कि पवन सिंह को वाइफ को रखना चाहिए तो रखना चाहिए। अच्छा, आप बोले कि फैंस नहीं रखना चाहिए तो नहीं रखना चाहिए, जब अच्छा, पब्लिक कहती है तब। अच्छा, ऐसा आपको भी लगता है कि जो पवन सिंह के आसपास रहते हैं तो पवन सिंह इतना कान के कच्चे हैं कि उन लोगों के बात में आ जाते हैं और उन्हीं लोग के चलते इन लोगों की दूरी बढ़ गई है? अब हम लोग उसमें नहीं है, हम ना उनके करीब है ना उनके करीब है, हमको ना उनसे बात है ना वो जो हमारा पार्टी है बात होता है। हमारे साथ लोग लोग बातचीत करते हैं, हमसे कोई बातचीत होता नहीं है। हम खाली माने खड़ा हो जाते हैं कोर्ट में जाके, जो कहना है से कह दिए चलते बना। लेकिन मुकदमे का रिजल्ट हम भाप गए हैं, हमको सच्चाई सामने हमारी आ गई है क्या होने जा रहा है। इसके लिए हम पहले से कमर कस के तैयार हैं। कैसे हमको तो लड़ना ही है, जब एक पक्ष है तो हमको लड़ना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे, वो कम से कम चाहेंगे, स्वाभाविक है दोनों पक्ष का। तो वो कहाँ हाथी हैं, हम कहाँ चींटी हैं। वो भाई बहुत बड़ा आदमी न है, राजनीति में उनका पहुँच है। सुनने में आ रहा है जब बड़ा बड़ा हाकिम लोग यहाँ उनका पहुँच है, जुडिशल अफसर लोग यहाँ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके सामने हमारा पक्ष तो भाई चींटी है, इसका तो कहीं पहुँचे नहीं। लेकिन अब हमको जितना ताकत है, हम लोग जितना औकात है, उसके मुताबिक हम लोग लड़ें।